नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। मेरे सारे वीडियोस को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा चाणक्य नीति की एक अहम वक्तव्य की, जो आचार्य चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले लिखी थी कि इन 3 चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन 3 चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और उनका मतलब क्या है, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चाणक्य की कई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि हजारों साल पहले थी। उन्हीं में से एक बात है जो उन्होंने लिखी थी चाणक्य नीति के 14वें अध्याय में। आचार्य चाणक्य ने लिखा था, ये अच्छा होगा यदि आप राजा, अग्नि और स्त्री से उचित दूरी बनाकर रखें, और ये भी ध्यान रखें कि आप इनसे कुछ ज़्यादा दूर ना हो जाएं, अन्यथा आप इनसे मिलने वाले लाभ से भी वंचित रह जाएंगे। It will be good if you remain at a safe distance from the king, fire and woman. Also don't stay too far from them, otherwise you will get deprived of the rewards. तो दोस्तों चलिए इस बात को थोड़ी गहराई से समझते हैं कि आज के समय में इस वक्तव्य को हम किस तरह से फिट कर सकते हैं आज के समाज में, आज के समय में। और आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य का ये कहने का क्या मतलब था, और आज उस बात का कितना हम उसको रिलेट कर सकते हैं आज के समाज से, समझते हैं। तो दोस्तों आचार्य ने कहा कि राजा, अग्नि और स्त्री से उचित दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों आम शब्दों में राजा का मतलब किंग है, अग्नि का मतलब आग है और स्त्री का मतलब महिला है। तो क्या आचार्य का मतलब इन्हीं 3 शब्दों से था या वो कुछ और कहना चाहते थे, जिसका अर्थ हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि राजा, अग्नि और स्त्री का अर्थ क्या है। तो राजा का अर्थ है किसी बड़े पद का व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान जिसके पास कुछ करने की अथॉरिटी हो, जैसे कि आपका बॉस या आपका मैनेजर या आपके नेताजी या आपके प्रधानमंत्री जी या आपके चेयरमैन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है कुछ करने की, फैसले करने की, तो उस व्यक्ति के संदर्भ में आचार्य चाणक्य ने राजा शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों अग्नि का आशय है किसी प्रकार का रिस्क। अग्नि का मतलब आग नहीं है, आचार्य चाणक्य का मतलब है अग्नि मतलब रिस्क, किसी भी प्रकार का जोखिम। तो और स्त्री से मतलब है भोग विलास या सुख सुविधा भरी चीज़ें। स्त्री का मतलब यहाँ महिला नहीं है, स्त्री का मतलब आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि भोग विलास की चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हमारे चारों तरफ हम इकट्ठा करते हैं अपने पैसे से खर्च कर करके या और दूसरी चीज़ों से। तो चलिए समझते हैं इन 3 चीज़ों को गहराई से कि आचार्य चाणक्य हमसे क्या कहना चाहते थे और आज के समाज में उनकी बात आज के समय में कितनी यथार्थ है। तो दोस्तों पहला सवाल है कि राजा से उचित दूरी क्यों बनाई जाए। तो इस बात को इस तरह से हम समझ सकते हैं, और एक चीज़ ध्यान रहे कि एक जनरल समझ है, एक आम समझ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हर स्थिति में ये सही बैठे ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग लोग इसका अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। तो जो आचार्य चाणक्य ने कहा कि राजा से उचित दूरी बनाई रखी जाए, तो उनका मतलब था कि जो अथॉरिटी वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने राज खुल जाने और सत्ता छिन जाने का डर रहता है। यदि आप उनसे बहुत करीब हो जाते हैं तो जाहिर है कि आप उनके बारे में कई ऐसी बातें जान जाते हैं जो कि सभी लोग नहीं जानते हैं, और यही बातें जानना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उस अथॉरिटी जो आपका बॉस है, जो आपका नेता है या आपका मंत्री है, जब उसको ये लगता है कि ये आदमी ज़रूरत से ज़्यादा मेरे बारे में जानता है और ये आगे चल के मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है, तो हो सकता है कि वो आदमी आपका बुरा चाहे, आपका बॉस, आपका मंत्री या आपका कोई भी जो मैनेजर है वो। तो उन लोगों से, हाई अथॉरिटी वाले लोगों से एक उचित दूरी बनाकर रखने के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा, इसका तात्पर्य यही था कि एक ऐसा संबंध बनाइए अपने बॉस के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने नेताओं के साथ, कि आपको उनकी तरफ से कोई खतरा ना हो और उनको ऐसा ना लगे कि आपकी वजह से उनको कोई खतरा हो सकता है। और ऐसा आज के समाज में भी हम देखते हैं। हम आजकल फिल्मों में देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उनके जो खास होते हैं, जो बहुत नज़दीक होते हैं, उनके सारे राज जानते हैं। वक्त आने पर नेता और गैंगस्टर ऐसे लोगों को भी मरवा देते हैं जो कि उनके दाहिने हाथ होते हैं, क्योंकि उनको उनसे खतरा महसूस होता है। तो इसी बात की ओर आचार्य चाणक्य ने इशारा किया था आज से हजारों साल पहले कि ऐसे व्यक्ति के बहुत नज़दीक जाना आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो जब भी
आप अपने ज़िंदगी में किसी ऐसे अथॉरिटी आदमी के आसपास काम कर रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं, तो एक उचित दूरी बना के रखिए ताकि आपका संबंध अच्छा रहे और आपके ऊपर कोई भी खतरा ना आए या आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसके अलावा अधिकार या सत्ता की पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं दुश्मन भी बढ़ जाते हैं और आप ऐसे किसी व्यक्ति के बहुत करीब हैं तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों का बहुत करीबी होने पर आपके ऊपर बेकार के काम का बोझ भी बढ़ जाता है। शायद आपने ऑफिस में देखा होगा कि बॉस की जो लोग बहुत जी हुजूरी करते हैं उनको कभी कभी बॉस अपने पर्सनल काम भी दे देते हैं और उनको करने पड़ते हैं और फिर वो अपने बच्चों और परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आचार्य चाणक्य की नीति पर चलें तो हमें ऐसे लोगों से मधुर संबंध बनाकर रखने चाहिए क्योंकि हर समय पर ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं, पर इनसे बहुत अधिक घनिष्ठता नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो वो हमें लाभ से कहीं ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। तो चाणक्य नीति पर चलिए, ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखिए ताकि आप उनके साथ अपने संबंधों का फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से शांति से ज़िंदगी जी सकें बिना किसी परेशानी के। तो ये थी पहली कि राजा से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों अब आते हैं दूसरी बात पर, अग्नि यानी रिस्क या खतरा। इससे उचित दूरी क्यों बनाई जाए? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अग्नि से उचित दूरी बनाकर रखी जाए, मतलब खतरे से, रिस्क से, जोखिम से एक सही दूरी बनाकर रखनी ज़रूरी है। उनका इस बात को कहने का तात्पर्य क्या था, इसका अर्थ क्या था, समझते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि चाणक्य एकदम से रिस्क लेने से मना नहीं कर रहे हैं, बस वो बेकार का रिस्क या अत्यधिक जोखिम ना उठाने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि ऐसा करके आप अपना जीवन या अपनी पूरी जमा पूंजी खतरे में डाल सकते हैं। अगर आज के समय की बात करें तो हमें ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो अपनी सारी सेविंग्स शेयर बाजार में या जुए में गंवा बैठते हैं और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों हमें अपने जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए और उसकी सीमा और उसके इम्पैक्ट को समझना चाहिए और बिना किसी लॉजिक के बहुत बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य का कहने का मतलब यही था कि अपनी ज़िंदगी में रिस्क लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन इतना जोखिम मत उठा लीजिए कि उसके चलते आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। कई लोग ऐसा करते हैं, कभी कभी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, सारी जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं और उसके बाद वो काम नहीं चलता तो फिर उनके लिए, उनके परिवार के लिए भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो इस रिस्क के बारे में आचार्य यहाँ बताते हैं कि ऐसे रिस्क को लेने से बचिए। दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हम एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और हम कोई बड़ा बिज़नेस करना शुरू करते हैं बिना किसी अनुभव के और हम अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं बिना किसी अनुभव के या बिना किसी रिसर्च के, शोध के, तो इस तरह के बिज़नेस को शुरू करने के बारे में आचार्य चाणक्य हमेशा मना करेंगे कि ऐसा बिज़नेस हमें नहीं करना चाहिए जिसमें हमें अनुभव ना हो, हमें उसके जोखिम का अंदाज़ा ना हो। तो लेकिन अगर हम कोई ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि बिज़नेस नहीं करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिज़नेस ज़रूर कीजिए, लेकिन उसका कैलकुलेटेड, उसका रिस्क देखिए कि उसमें आपको कितना जोखिम है, उससे आपके परिवार पर, आपकी ज़िंदगी पर, आपके पेशे पर और आपकी जो दैनिक दिनचर्या है और जो आसपास का आपका समाज है, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, उन सब पर कितना असर पड़ता है। अगर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अपना बिज़नेस शुरू करेंगे तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए अच्छा होगा क्योंकि आप उनके साथ साथ आप बाकी सबको भी समय दे पाएंगे। तो आचार्य चाणक्य का कहने का मतलब यही था कि ज़िंदगी में जोखिम ज़रूर लीजिए, लेकिन अनियंत्रित जोखिम मत लीजिए। जोखिम लीजिए, नियंत्रित जोखिम लीजिए और उसके नफ़ा नुकसान के बारे में सोच कर शुरू कीजिए। तो ये था पॉइंट नंबर 2, अग्नि से उचित दूरी। अब आता है पॉइंट नंबर 3, तीसरी और आखिरी बात, स्त्री यानी भोग विलास और अत्यधिक सुख सुविधा से दूरी क्यों बनाएं। दोस्तों स्त्री से दूरी बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा था, और स्त्री को आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य के समय भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। पर चाणक्य के समय को ध्यान में रखकर हमें ये समझना चाहिए कि उस समय सचमुच में स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें इस तरह से देखा नहीं जाता था। और अगर हम आज की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य भोग विलास से है। विलासिता, विलासिता भरा जीवन, विलासिता भरी चीज़ें अपने आसपास इकट्ठा करना। मतलब आचार्य चाणक्य कहते हैं जीने के लिए हमें साधारण जीवन जीना चाहिए बिना किसी
दिखावे के, बिना किसी भोग विलास के। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो वो लोग अंधाधुंध विलासितापूर्ण चीज़ें खरीदते हैं। अगर उनके पास छोटा टीवी है तो उन्हें और बड़ा चाहिए, वो आ गया उसके बाद उन्हें और बड़ा चाहिए, उसके बाद उन्हें और बड़ा चाहिए। अगर एक गाड़ी है, कुछ दिन के बाद नहीं दूसरी गाड़ी आ गई मॉडल बाज़ार में, हमें दूसरी चाहिए, दूसरी के बाद फिर तीसरी चाहिए, फिर चौथी चाहिए। ये एक अंतहीन ललक है, चलती ही रहती है, इसका कोई अंत ही नहीं है। एक फ़ोन आ गया, उसके बाद नया मॉडल, दूसरा भी चाहिए, उसके बाद दूसरा फ़ोन आ गया 2 महीने बाद, तो फिर वो बदल के दूसरा ले लेंगे और इसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसे लोग हमेशा नई नई चीज़ें खरीदने के लिए और नए नए सामान खरीदने के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और उनका सारा समय, सारा जीवन इसी चीज़ों में उलझा हुआ है कि वो बस चीज़ें इकट्ठा करते चले जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। इसलिए चीज़ें उतनी ही इकट्ठा कीजिए जितनी की आपको आवश्यकता है। अंधाधुंध बेमतलब की विलासितापूर्ण चीज़ें इकट्ठा करना ये मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य इसके बारे में कहते हैं कि स्त्री से दूरी बनाकर रखिए, मतलब भोग विलास की चीज़ों से एक उचित दूरी बनाकर रखिए। उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि जीवन जीने के लिए चीज़ें नहीं चाहिए, जितनी ज़रूरी हैं उतनी चीज़ें ज़रूर अपने पास रखिए, लेकिन हद से ज़्यादा भोग विलास की चीज़ें मत खरीदिए, मत इस्तेमाल कीजिए। आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं कि हमें ज़रूरत भर की सुख सुविधाओं में जीना चाहिए, बेकार का दिखावा नहीं करना चाहिए, फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। और इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसा करने में कंजूसी की हदें पार कर दें। सुख सुविधाओं की चीज़ें जो भी ज़रूरी हैं, बस उनकी अति नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ आचार्य चाणक्य की ये बात बहुत सही है कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। हमें उन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे जीने के लिए और अच्छे से जीने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन सिर्फ लोगों की देखा देखी हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं नंबर 3 में कि स्त्री से उचित दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों, ये थे वो 3 पॉइंट जो आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताए हैं कि 3 चीज़ों से दूरी बनाकर रखें: राजा, अग्नि, स्त्री। तो मैंने कोशिश की थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ कि इन 3 चीज़ों का मतलब क्या है आज के समय में, आज के समाज में। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक दिलचस्प कहानी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।